राधे राधे दोस्तों। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें अपनी हर भूल से सीखना है। हम भूल करते रहेंगे, लेकिन भूल करने के बाद अगर आप उससे कुछ सीखे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब आप सफलता की राह पे नहीं चल रहे हैं। तो आज मैं भी वही बात आपसे करना चाह रही हूँ। मैंने EMRS के दौरान काफ़ी गलतियाँ की, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो गलतियाँ दोबारा ना करूँ और ना ही आप भी ऐसी गलती दोहराएं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वो DSSB का हो, UKLT का हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो। जब हम कभी भी फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हमें समझ नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। और जैसे जैसे फिर हम एग्ज़ाम्स देते जाते हैं, फिर हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़े। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और कहते हैं ना, घर में बड़े बुज़ुर्गों का होना ज़रूरी है। क्यों ऐसा बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जिससे हम उनसे कुछ सीख सकें। तो इसी प्रकार मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं और EMRS के दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा अपनी गलतियों से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, हमारे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्रैल ऑलमोस्ट चला गया है, हमारे पास मई और जून 2 महीने ही आप लगा के चलिए। कभी भी ये मत सोचिए कौन सा यूट्यूब चैनल क्या कह रहा है, कौन किस तरीके की बातें कर रहा है, एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, कब होगा। तो देखिए, अगर UKLT की बात करें, टेंटेटिव डेट जुलाई की दी है और DSSB जुलाई या अगस्त में कभी भी हो जाएगा। तो आप अपना टारगेट फिक्स रखिए कि हमें 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस अच्छे से करना है। जितना भी हमें करना है वो अच्छे से करना है। और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस होगी 15-20 दिन पहले, उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ हमें रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। तो इसलिए सिलेबस किस तरीके से करें, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पूरा करना है। पूरा सिलेबस कोई नहीं कर पाता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, अपना पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्या पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको हर चीज़ के बारे में बताया है। जनरल अवेयरनेस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो करिए। मैंने आपको वो भी बताया है कि जनरल अवेयरनेस के कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जो वीडियो में बताया है 25 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको वो करने हैं। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने के बाद जब आपके पास टाइम बचता है तब आप कुछ एडिशनल करने की सोचिए। क्योंकि हम क्या होता है ना, सारा करने के चक्कर में फिर कुछ भी नहीं आता है हमें लास्ट टाइम में। तो इसलिए अपना जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ अपने टॉपिक वाइज क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का आ रहा है, तो आपको 12th तक का, तो 9 to 12 तो NCERT बहुत अच्छे से सब कुछ करना है। लेकिन देखिए, ग्रेजुएशन का कोई भी पूरा नहीं कर पाता है, तो इसलिए आप भी ये सोच के मत चलिएगा कि ग्रेजुएशन के जितने भी टॉपिक्स हैं हमें सारे करने हैं। वो जो हम 3 महीने में नहीं कर पाए, वो अब इन 3 साल में हम नहीं कर पाए, सॉरी, तो ये हम 3 महीनों में कैसे कर लेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे उनसे ही आपको अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो सारे के सारे टॉपिक्स कर पाए। आपको जो भी है, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपकी प्रिसाइज वे में होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी टॉपर्स होते हैं या फिर जो भी सिलेक्शन ले पाते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है कि हमें क्या, कितना, कब, कैसे करना है। ये नहीं है कि सारा करना है, सारा नहीं करना होता है। जितना आप करेंगे उतना परफेक्ट होना चाहिए। हम केवल क्या करते हैं ना, मटेरियल इकट्ठा करने में लग जाते हैं, बुक्स इकट्ठा करने में लग जाते हैं, और जितने भी आपके ये लगा लीजिए कि आप वो इकट्ठा करने में लग जाते हैं कि नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाते बनाते लास्ट में हमारे पास इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ कुछ भी नहीं पाते हैं। तो यही भूल मेरे से भी EMRS के दौरान हुई थी। मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाती रही और नोट्स ही बनाते रह गए। लास्ट में इतना टाइम बचा ही नहीं कि उसको बार बार रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि एक बारी में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है। कोई भी काम हम करते हैं वो एक बार में नहीं परफेक्ट होता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो काम परफेक्ट होगा।
तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप कोई भी नोट्स बनाएंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे तो उसको कम से कम जब आप 5 से 6 बार पढ़ेंगे ना, तो जाके वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर ऐसे ही मैं भी अब यही कर रही हूँ कि रिवीजन बार बार कर रही हूँ जितना भी पढ़ा है। ये नहीं होना चाहिए कि जो भी मैंने पढ़ा है सब भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने मैंडलीफ हिस्ट्री, बुद्धिज़्म वगैरह ये सब पढ़ लिया था, तो आजकल मैं वही रिवीजन कर रही हूँ जो मैंने पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद जब एक बार ये रिवीजन हो जाएगा उसके बाद ही मैं आगे का एडिशनल पढ़ूँगी। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रह रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि मेरी जनरल अवेयरनेस वीक है। और साथ ही साथ रोज़ के आपको ये लगा लीजिए कि आपके पास, मैंने आपको बताया है कि टेक्स्ट बुक में या कोई भी ऐप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे अनअकैडमी है, इन सब में आप कोई भी एक परचेज़ कर लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं आपको। पूरे जो मॉक टेस्ट होते हैं, फुल मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो आपको महीने में 2 बार भी आप देंगे अभी, या 3 बार भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको जो ये 10-10 मार्क्स के, 20-20 मार्क्स के मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपको ये लगा लीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 बार देने हैं। तो मैं वही करती हूँ कि 1 घंटा मैं जो अपने पूरे दिन भर का होता है, तो 1 घंटे में मैं मॉक टेस्ट देती हूँ और बाकी घंटे में अपना पढ़ाई करती हूँ। तो उस मॉक टेस्ट से क्या होता है ना कि हमें एक टाइम लिमिट, एक बाउंडेशन होती है, तो उसकी हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि जो भी हम एग्ज़ाम देंगे उसमें एक बाउंडेशन होती है। डीएसएसबी में तो बहुत ज़्यादा है कि आपको टीजीटी में 200 क्वेश्चंस करने हैं और केवल 120 मिनट्स होते हैं, तो टाइम कम है, क्वेश्चंस ज़्यादा है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपको हैबिट रहेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो और माइंड के ऊपर भी जो प्रेशर लेने की हैबिट होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सोचनी है, समझनी है, तब जाके आपको एक स्ट्रैटेजी बना के अपनी पढ़ाई करनी है। यूँ ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाया और पढ़ लिया, क्योंकि जब तक आप एक प्रिसाइज वे में स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे और नहीं पढ़ाई करेंगे, तो वो नहीं काम आपके आएगी। कभी भी आप अवसर की प्रतीक्षा मत करिए कि अवसर आएगा तब आएगा, इस दिन पढ़ेंगे, उस दिन पढ़ेंगे। अवसर जो होता है ना, वो आज ही सर्वोत्तम आपका अवसर है। प्रेजेंट ही आपका सबसे बेस्ट है। पास्ट जो चला गया उसको बार बार मत सोचिए क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने साल हमने गंवा दिए हैं, या फिर आने वाला है उसको भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना है कि आप प्रेजेंट में किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट का टाइम गंवा देते हैं तो यही आपके लिए सबसे प्रीशियस टाइम है, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आज आप जी रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि हमें इतना टाइम मिलता नहीं है हाउसवाइफ को कि हम उसको वेस्ट करें। दिक्कतें रास्ते में आएंगी ही आएंगी, परेशानियां आएंगी, कभी पढ़ाई ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, लेकिन आपको बस ये सोचना है कि हमें कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। बिल्कुल भी हमें अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। जीवन जो होता है ना, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी बहुत बुरा होता है। तो इसलिए ये सोच के कि हो सकता है कि हमारा आने वाला टाइम अच्छा होगा या फिर हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, हो सकता है कि आगे और ज़्यादा आप बिज़ी हो जाएं। तो इसलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि इन फ्यूचर क्या हुआ या फिर पास्ट में क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है। मैं भी सिर्फ 2 ही टाइम पे पढ़ पाती हूँ, जब दिन में बेबी सोता है और रात में जब बेबी सो जाता है। और आगे पीछे ये है कि वो टाइम पास के लिए पढ़ाई चल रही है, खोल के कुछ याद कर लिया, साथ साथ में हो गई तो हो गई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की पढ़ाई। लेकिन एक जो बैठ के प्रॉपर पढ़ाई होती है वो मेरी इन दोनों टाइम में ही होती है। तो इसलिए मैं रात के 9 बजे से पढ़ने बैठ गई थी, तो इस टाइम पर 2-2.5 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ, कभी 3 घंटे भी पढ़ लेती हूँ। तो अब मेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है मैथ्स में वो पूरी हो गई है और आजकल मैंने रियल एनालिसिस उठाई